नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इस हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का किस कदर मजाक उड़ाया जाता रहा है, यह आप पीके जैसी फिल्में देखकर समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, पेंटर मकबूल फिदा हुसैन भी देवी देवताओं की गंदी पेंटिंग बनाते रहे, लेकिन फिर भी इस देश का हिंदू ये सब बर्दाश्त करता रहा। और हद तो तब हो गई जब काशी के ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के खिलाफ भी लोग गंदे गंदे कमेंट करने लगे। लेकिन इस बार बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और इसका जमकर विरोध किया। और विरोध करते करते पैगंबर मोहम्मद के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तमाम मुस्लिम देश बौखला गए। यहाँ तक कि भारत के कट्टरपंथी मुसलमान भी नुपुर शर्मा के खिलाफ देश में हिंसा भड़काने लगे। लेकिन योगी के यूपी में उन्हें हिंसा आगजनी करना भारी पड़ गया, क्योंकि योगी राज में हिंसा के दोषियों के खिलाफ सीधे बुलडोजर दहाड़ने लगा। ये बुलडोजर तो योगी के यूपी में चल रहा है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बाबा के बुलडोजर की दहाड़ से बेचारा पाकिस्तान काम किया। तभी तो हिंसा के दोषियों के खिलाफ चलते बुलडोजर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान बुरी तरह बौखला गए और इस बौखलाहट में ये भी भूल गए कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पहले 3 जून और फिर 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद कट्टरपंथी मुसलमानों ने यूपी के कई हिस्सों में हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी को अंजाम दिया, जिसके बाद योगी सरकार में हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के अवैध आशियाने को बुलडोजर ने रौंदकर ईंट पत्थरों के ढेर में बदल दिया। बस यही मलबा देखकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का दर्द छलक पड़ा और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ये चौंकाने वाला है कि कैसे भारतीय अधिकारियों ने हमारे प्यारे पवित्र पैगंबर के खिलाफ बीजेपी नेताओं के ईश निंदा बयानों के विरोध में भारतीय मुसलमानों के घरों को ध्वस्त कर दिया। अपने मुस्लिम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उनके घरों को तोड़ दिया। ईश निंदा से दुनिया भर के मुसलमान बहुत आहत हुए थे। यह अमानवीय फांसीवादी कार्रवाई पूरी तरह से निंदनीय है। यूपी में हिंसा के आरोपी के खिलाफ चलाए गए बुलडोजर को लेकर इमरान खान झूठी सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से पहले उन्हें अपने देश की हालत देख लेनी चाहिए, जहां खुलेआम शिया मुसलमानों को मारा जाता है, हिंदू जैसे अल्पसंख्यकों की हत्याएं होती हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आज हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही, लेकिन इस पर इमरान खान न तो प्रधानमंत्री रहते हुए बोले और न ही सत्ता जाने के बाद कभी जुबान खोली। लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने जरूर मुंह उठाकर चले आते हैं। इमरान खान को तो बांग्लादेश से सीखना चाहिए, जिसने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद शुरू हुआ विवाद भारत का आंतरिक मामला बताया था और बांग्लादेश के मंत्री ने कहा था कि दूसरे मुस्लिम देशों की तरह ये मामला बांग्लादेश में ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मसले पर कोई समझौता नहीं कर रही, इसीलिए बेहतर होगा कि इमरान खान भी बांग्लादेश से सीख लेते हुए भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना करें और अपने देश में हिंदू जैसे बाकी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं।